नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं डिस्कस करूंगा हिस्ट्री के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल साम्राज्य के बारे में। और चूंकि ये टॉपिक अत्यंत बृहद है, बड़ा है, तो एक एक स्टेप करके पहले एक बादशाह के बारे में, शुरुआती जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, वहाँ से उसके बारे में डिस्कस करूंगा, बाबर के विषय में। और साथ ही कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इसको पढ़ने की भी कोशिश करेंगे ताकि ये आसानी से याद रह जाए, दिमाग में रह जाए। तो मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। बाबर शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है और अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बाघ। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह गाजी। बादशाह उसका पद था और गाजी की उपाधि उसने धारण की थी बाद में। उसका मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसके बाबर का एक सामान्य परिचय लेते हैं। उसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो फरगाना नामक एक छोटे राज्य के राजा थे। और 1494 ईस्वी में फरगाना की गद्दी पे बाबर बैठा और 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि बाबर ने धारण की थी। बाबर के कुल 4 पुत्र थे, एक हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई है और आगरा के आराम बाग में उसको दफनाया गया है। बाद में उसके इच्छा अनुसार उसके चाहे गए स्थान में काबुल में उसको बाबर को दफनाया गया है। अब बाबर के परिचय के विषय में एक सिंपल सी मैंने ट्रिक बना रखी है, वो ट्रिक डिस्कस करता हूं कैसे बाबर के बारे में थोड़ा सा दिमाग में रह जाए तो वो आसानी से। तो बाबर तू सुन, बाद में मुगल बन, ये लाइन याद रखनी है अपने को। बाबर तू सुन, बाद में मुगल बन। तो बाबर से संबंधित ट्रिक है ये, तो इसलिए इसमें बाबर शब्द आ गया है। तू का मतलब तुर्क, सुन मतलब सुन्नी, बाद मतलब बादशाह और मुगल मतलब मुगल वंश। मंगोल थे ये और बरला जनजाति से संबंधित थे। मुगल वंश से इसलिए इनके वंश का नाम पड़ा है। तो बाबर के बारे में अगर ये लाइन याद है कि बाबर तू सुन, बाद में मुगल बन, तो हम कहेंगे बाबर एक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था जिसने बादशाह पद की रचना की। वो पहला बादशाह था मुगल वंश का और उसके वंश, जिस वंश का उसने स्थापना की, उसका नाम मुगल वंश था। तो ये बाबर के सामान्य परिचय की सिंपल सी ट्रिक है, बाबर तू सुन, बाद में मुगल बन। और आक्रमण के बारे में बात करते हैं तो भारत में 5 बार बाबर ने आक्रमण किया है और प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में किया उसने। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध पहला आक्रमण किया था 1519 में। और इस आक्रमण में बाबर ने बाजौर और भेरा के किले पर अधिकार कर लिया था। तो ये हो गई बाबर की सामान्य जानकारी और एक ट्रिक। अब अगले एक नेक्स्ट पार्ट इसका मैं सामने लाता हूं। अब इसमें हम बात करेंगे अगले पार्ट में कि भारत पर आक्रमण का निमंत्रण, भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण बाबर को किसने दिया। तो बाबर को भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में जब बाबर का आक्रमण हुआ और इसके साथ इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तो दिल्ली का ये सुल्तान था और इसको गद्दी से हटा के, इब्राहिम लोदी को ही गद्दी से पानीपत के पहले युद्ध में हरा करके, और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। तो भारत किसने बुलाया बाबर को? पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां लोधी। उन्होंने बाबर को भारत आमंत्रित किया था लड़ने के लिए और उसको जीतने के लिए। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध के लिए मैंने एक ट्रिक सिंपल सी बना रखी। तो इस बाबर ने 4 युद्ध लड़े हैं अपने भारत में आकर के 1526 से 1530 तक, मृत्यु के पूर्व तक। तो उन चारों युद्धों के लिए ये ट्रिक बनाई है। बाबर ने लोदी का पानी पिया सांगा की खान में,
बाबर ने लोदी का पानी पिया सांगा की खान में, तो मेदिनी का चांद अफगानों के घाघरे में छिप गया। ये युद्धों का ट्रिक है, तो इसको इलेबोरेट करता हूं। ये बाबर के युद्ध से संबंधित ट्रिक है, इसलिए बाबर शब्द इसमें ले लिया मैंने। इब्राहिम लोदी, ये लोदी का मतलब है इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ है बाबर का। तो बाबर का युद्ध पहला हुआ इब्राहिम लोदी के साथ, और का पानी तो युद्ध का नाम है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई। दूसरा पानी पिया सांगा की खान में, तो राणा सांगा के साथ दूसरा युद्ध हुआ है, और इसको खान मतलब खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। किसके साथ? बाबर का हुआ राणा सांगा के साथ। तीसरा युद्ध में तो मेदिनी का चांद, तो मेदिनी राय के साथ इसका बाबर का युद्ध हुआ है, उसको कहते हैं चांद मतलब चंदेरी का युद्ध, 29 जनवरी 1528 को। और चौथा और अंतिम युद्ध बाबर ने हराया था, अफगानों के साथ चौथा युद्ध हुआ है, और इस युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध। तो 6 मई 1529 को हुआ घाघरा का युद्ध। तो इस तरह से ये ट्रिक है, जो एक एक किन किन राजाओं के साथ बाबर की लड़ाई हुई, और इन सभी युद्धों में बाबर विजयी रहा है, और उसका कारण उसकी युद्ध नीति भी रही है। उसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं। तो बाबर और सभी युद्धों में बाबर ने इन राजाओं से लड़ाइयां की और जीता, और युद्धों के नाम की ट्रिक है ये। तो बाबर ने लोदी का पानी पिया सांगा की खान में, तो मेदिनी का चांद अफगानों के घाघरे में छिप गया। अब पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बात करते हैं। इसमें बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। तुलगमा युद्ध नीति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। बाबर जब यहाँ पे युद्ध के लिए पानीपत के प्रथम युद्ध में शामिल हुआ, तो उसने क्या किया? सबसे पहले फ्रंट में उसने बैरिकेड्स बनाए। बैरिकेड्स काहे से बनाए? बैरिकेड्स बनाए बैलगाड़ियों को रस्से से बांध के। बीच बीच में इन्होंने थोड़ी थोड़ी सी जगह इसने रख रखी थी, और अपनी सेना को यहाँ पे स्वयं बाबर बीच में रहा, और एक पार्ट यहाँ रखा सैनिकों का, एक दस्ता यहाँ रखा उसने, एक दस्ता यहाँ रखा, और एक दस्ता उसने यहाँ रखा, और एक दस्ता यहाँ रखा, और बीच में वो खुद रहा। और ऐसी, और यहाँ पे उसने लगाई तोपें। क्या लगाई? तोपें। ये तोपें हैं, यहां पे लगाई उसने तोपें, इन जगहों पे ये तोपें हैं, यहां पे उसने तोपें लगाई, और साथ ही उसने यहां पे रखे उसने तोप और तीरंदाज उनके साथ रहा करते थे। तो वो तीरंदाजों को उसने यहाँ पे तीरंदाज पूरे सेट करे और तोपें लगाई। ये उसकी तुलगमा युद्ध नीति थी। अब क्या होता था कि यहाँ से जो जिसके ऊपर आक्रमण करना रहता था, यहाँ से सैनिक बाहर जाते थे, लड़ते थे और वापस लौट के आ जाते थे। यहाँ से बाहर जाते थे और थकते थे, वापस लौट के आ जाते थे। तो ये प्रोसेस ये बार बार करते थे, और मौका मिलते ही ये क्या करता था कि बाबर का एक ग्रुप रहता था, ये पीछे से जाके आक्रमण करता था, और इस युद्ध नीति से जो दुश्मन होता था वो चारों तरफ से घिर जाता था, और आश्चर्य से उसको समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाएं और कैसे करें। और इस आश्चर्यजनक स्थिति में दुश्मन को आश्चर्यचकित कर देने के कारण ही ये तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करके ये जीतता था बाबर। तो अभी बात की मैंने तुलगमा युद्ध नीति की। ये युद्ध नीति है तुलगमा, और इसमें तोप का भी उसने बाबर ने प्रयोग किया। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी लिखी, जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है। बाबर से संबंधित अन्य तथ्यों पे भी एक निगाह डालता हूं कि उदारता के लिए बाबर को कलंदर कहते थे। बाबर अत्यंत उदार था, तो उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। मुबैयान नामक एक पद्य शैली का जनक भी बाबर को माना जाता था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने 4 बाग का पूरा कंसेप्ट बताया है कि 4 बाग कैसे बनेंगे, उसका एक
सिद्धांत बनाने के तरीके उसने डिस्कस की हैं, जिसकी शुरुआत बाद में चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर ने की। पर ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था वो बाबर का था, जो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है। बाबर जो है वो नक्शबंदी सूफी संत अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, जो बाद में मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह हुआ। और बाबर ने समरकंद में जीत हासिल करने के लिए उज़्बेकों से कई युद्ध किए। उज़्बेकों के हाथ में था समरकंद, एक जगह थी जिसको वो जीतना चाहता था, वहां का सुल्तान बनना चाहता था। तो बाबर ने समरकंद को प्राप्त करने के लिए उज़्बेकों से कई बार उसने युद्ध किया और हारा, और इन हारों से उसने तुलगमा युद्ध कला सीखी। यानी उज़्बेकों की युद्ध कला थी तुलगमा युद्ध नीति, युद्ध कला, और इसको उसने हार करके, वहां से जो हार हासिल हुई उज़्बेकों से, उससे सीख हासिल की। और खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था बाबर ने, तथा जीत के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। तो ये बाबर के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। और हमारे वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और ऐसे मित्रों को शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हो, ताकि कि सभी का भला हो और चैनल का जो उद्देश्य है ज्ञान वर्धन का वो पूरा हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।